नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश धुरंधर। आज हम बात करेंगे चुनावी साल में तेजस्वी यादव के सफर की। सबसे कम उम्र में बिहार का डिप्टी सीएम बनने वाले तेजस्वी, सबसे कम उम्र में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले तेजस्वी, पिछले चुनाव में सबसे कम उम्र में बिहार का मुख्यमंत्री बनते बनते कैसे चूक गए और फिर इस चुनाव में तो कमाल ही हो गया। बिहार की जनता ने अपने जनादेश में ऐसा फैसला सुनाया कि पिछले चुनाव में हार का हीरो बनने वाले तेजस्वी को जीरो बना दिया। आज की इस विशेष पेशकश में हम यही देखेंगे कि कैसे धुरंधर तेजस्वी हीरो से जीरो बन गए। वो नीतीश सरकार को खटारा सरकार बताते रहे। पुरानी सरकार को खाट फेंकना है। मुख्यमंत्री के सेहत पर सवाल उठाते रहे। मौका आया है बिहार बदलने का। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करने का दावा कर रहे थे। वह नीतीश सरकार को नकलची बताने में जुटे थे। वो ये कह रहे थे कि आपको थका हुआ सीएम चाहिए या 35 साल का युवा। वो बस एक मौका मांग रहे थे। वो परिणाम से पहले शपथ ग्रहण की तारीख तय कर चुके थे। पर जनता ने 2020 में हार कर भी हीरो बनने वाले तेजस्वी यादव को 2025 में जीरो बना दिया। नए साल की शुरुआत में तेजस्वी ने बिहार की जनता को नए नए सपने दिखाए। चुनावी साल के पहले ही दिन तेजस्वी ने बिहार की जनता को पत्र लिखा और यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बिहार में बदलाव होने वाला है। तेजस्वी को भरोसा था कि बिहार की जनता आरजेडी के लिए सत्ता सुख के 20 साल के सूखे को खत्म करेगी, पर परिणाम कल्पना से परे निकले। तारीख 1 जनवरी 2025, स्थान पटना का राबड़ी आवास। हर दिन की तरह सूरज अपने समय पर निकला, लेकिन इस बार उम्मीदों की नई किरण के साथ। और ये उम्मीदें थीं तेजस्वी यादव की, जिन्होंने इस भोर को भविष्य की तरह देखा। सुबह को समृद्धि की तरह सोचा, सूर्योदय को स्वप्न के उदय के तौर पर देखा और अपने सपने को शब्दों में समेट कर लिखा। भविष्य में जब भी बिहार की विकास गाथा का इतिहास पढ़ा जाएगा, साल 2025 का नाम एक ऐसे वर्ष के रूप में अवश्य याद किया जाएगा जिसने बदलाव और नए बिहार के नवनिर्माण की नींव रखी। क्योंकि 2025 बिहार के सुनहरे सपनों को सच करने वाला साल है। यही वह राबड़ी आवास है जहां से तेजस्वी बिहार के करीब 14 करोड़ की आबादी को सपना दिखा रहे थे और खुद भी अपने मन में ख्वाब सजा रहे थे। ये दावा कर रहे थे कि बिहार का हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति यह शपथ ले चुका है कि अस्थिरता, आर्थिक बदहाली को मिटाना है, प्रशासनिक अराजकता, राजकीय सुस्ती और व्यवस्था में लगे जंग को मिटाना है, बिहार को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाना है। पुरानी सरकार को खाट फेंकना है। मौका मिलेगा। चुनावी साल की पहली सुबह से ही तेजस्वी नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक मोड में रहे। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा। ये आरोप मढ़ा कि थकी हारी रूढ़िवादी नीतीश सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, विकास का कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप नहीं है। एनडीए सरकार कल्याणकारी योजनाओं और कैंपेन को चुराकर कॉपी कर रही है और ये दर्शाता है कि रचनात्मक और वैचारिक रूप से मौजूदा सरकार दिवालिया हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी इसी सरकारी आवाज से चुनावी रणनीति बनाते रहे। हर सियासी गुणागणित को एक सूत्र में पिरोते रहे। उन्होंने 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की
कि साल 2025 सिर्फ उम्मीदों वाला साल नहीं होगा, बल्कि हर बिहार वासियों की दिक्कतों को खत्म कर आगे बढ़ने वाला साल होगा। बिहार में परिवर्तन की लहर उठेगी जो थमेगी नहीं। आपका बेटा तेजस्वी, आपका भाई तेजस्वी आपको इतना आगे ले जाएगा, बिहार वहां पहुंचेगा जहां से तरक्की का सूरज और आसमान नजदीक नजर आएगा। दूर करना है कि नहीं करना? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा। चुनाव होने में 11 महीने का वक्त बाकी था। तब न तो चुनावी समय था और न ही चुनावी शोर। सुगबुगाहट भी नहीं थी, बस एक सुबह थी, एक उम्मीदों की सुबह। बिहार के लोग नींद से जगे ही थे कि नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी प्रण का सपना दिखाया। हर घर में 200 यूनिट फ्री बिजली उजाले की पहली दस्तक देगी। बेरोजगारी का अंधेरा छटेगा, रोजगार की भोर होगी और नौकरी का सूरज निकलेगा। कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 25-2500 रुपये दिए जाएंगे। उनका बेटा, उनका भाई तेजस्वी सीधे खाते में पैसे पहुंचाएगा। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्गों को भी पेंशन 400 की जगह 1500 मिलेगी। इसी पार्टी कार्यालय से तेजस्वी ने आरजेडी को माई की जगह बाप की पार्टी बताई। A to Z पार्टी कहकर तमाम ऊंचे और नीचे सभी धर्मों के लोगों को हक दिलाने का वादा किया। आर्थिक न्याय के बलबूते सरकार से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों का बराबरी का हक देने का दावा किया और आरक्षण के बूते हर वर्ग को, हर इंसान को उसका हक दिलाने का वादा भी किया और हुंकार ये भरी कि बिहार को विकास में नंबर 1 स्टेट बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बेरोजगारी को दूर करना है कि नहीं करना? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा। ऐसा कोई चुनावी वादा नहीं था जो तेजस्वी प्रण से अछूता था। सत्ता के शीर्ष पर बैठने को लालायित तेजस्वी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। महिला से लेकर युवा तक, अगड़ा से लेकर पिछड़ा तक, किसान से लेकर कारोबारी तक, हर किसी को तेजस्वी ने सपने दिखाए, पर यह ख्वाब हकीकत का रूप नहीं ले सका। चुनाव में बिहार ने इतिहास रच दिया और ये इतिहास खुद ओजस्वी मान रहे तेजस्वी के सोच और सपने के बिल्कुल विपरीत लिखा गया। तेजस्वी की रणनीति पर नीतीश की नीति भारी पड़ी। परिणाम की पेटी से वो निकला जो हमेशा हमेशा के लिए बिहार के चुनावी इतिहास के पन्ने में अनोखे अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव को जीतने के लिए तेजस्वी ने हर रणनीति अपनाई, हर मुद्दे को मंच से उठाया, हर जाति वर्ग को लुभाने की कोशिश की, हर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया, पर नतीजे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए अनुकूल नहीं रहे। तेजस्वी की हर एक चुनावी चाल विफल हो गई और रिजल्ट ऐसा रहा जिसके बारे में तेजस्वी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बिहार की जनता इस बार हर किस लिए होगी, बिहार को, बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में है, अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। नए साल में सत्ता के शीर्ष का सपना संजोए तेजस्वी ने सत्याग्रह की धरती पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से कार्यकर्ता दर्शन की शुरुआत की। ये संवाद कार्यक्रम का छठा चरण था, क्योंकि तेजस्वी आभार यात्रा के पहले चरण की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से कर चुके थे। तेजस्वी का एक ही मकसद था, कार्यकर्ताओं से बात करना और आरजेडी के बारे में फीडबैक लेना। मिथिला से निकलकर तेजस्वी की नजर भोजपुरी बोली वाले 8 जिलों पर थी। संक्रांति से पहले खरमास में ही तेजस्वी ने गोपालगंज, सिवान, छपरा, बक्सर, कैमूर यानी बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए। अब बिहार की जनता इस बार हर किस लिए होगी, बिहार को, बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा।
अपने संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी यादव आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं को अपने 17 महीने के कार्यकाल के बारे में जानकारी देते रहे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नेता और कार्यकर्ताओं को यह भी कहा कि 2020 में आरजेडी 75 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2025 में सीएम की कुर्सी तक पहुंचना। यही वजह है कि इस सपने को पूरा करने में तेजस्वी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। तेजस्वी हर वोट बैंक को साधना चाहते थे। युवा चौपाल में युवाओं से बात की और महिला संवाद में महिलाओं के साथ चर्चा। तेजस्वी ने एमवाई की परछाई से अलग आरजेडी को नई पहचान दिलाने की कोशिश की। अगर दरभंगा में इफ्तार पार्टी में नजर आए तो पटना की मुजहर भुइयां महारैली में भी दिखाई थी। राजपूत वोटों के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह को महानायक बताया तो बाबा बख्तौर की वीरता का बखान भी किया। पासी समाज की बात की तो अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार भागलपुर में वैश्य समाज का हिमायती बने तो सुपौल में कुशवाहा स्वाभिमान रैली भी निकाली। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने हर जाति हर वर्ग को साधने की कोशिश की, खासकर अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी बिहार में 36% तक है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने मई महीने में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। धानुक जाति के मंगनीलाल मंडल को आरजेडी की कमान सौंपी ताकि मिथिला में पार्टी को मजबूत कर सके, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। साल 2020 के चुनाव में सरकार बनाने से चुके तेजस्वी 2025 में कोई गलती नहीं दोहराना चाहते थे। हर कीमत पर महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते थे। चुनावी तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए तेजस्वी ने सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। सबसे ज्यादा 171 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और 24 रोड शो भी किए। इस दौरान तेजस्वी ने पार्टी की छवि बदलने की भी पूरी कोशिश की। आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरे रंग का गमछा नहीं पहनने की सलाह तो दी ही, बाहुबली अनंत सिंह के इलाके में जाकर युवाओं के बीच कलम भी बांटा। तो इधर उधर नहीं ना होना है, अरे चुपचाप लालटेन छाप। चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए तेजस्वी ने हर एक रणनीति अपनाई, सियासी शतरंज में हर एक बिसात बिछाई। लेकिन जिस सीढ़ी के जरिए तेजस्वी सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहते थे, वो दरअसल बिहार चुनाव में सांप सीढ़ी का खेल ही साबित हुआ और शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे तेजस्वी अर्श से फर्श पर पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी हर हाल में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहते थे, पिता लालू के सपने को पूरा करना चाहते थे। पर तेजस्वी के लिए जितना बड़ा रोड़ा मजबूत पक्ष सत्ता पक्ष था, उससे ही उतनी ही चुनौती उनके सहयोगी भी रहे, खासकर कांग्रेस। सीएम बनना तो दूर की बात थी, सीएम फेस बनना भी तेजस्वी के लिए कितना मुश्किल भरा रहा। तेजस्वी के चुनावी सफर में इस अहम अध्याय को भी समझिए। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन उनकी पहली परीक्षा थी महागठबंधन में अपने नेतृत्व पर मुहर लगाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। तेजस्वी को इसके लिए कांग्रेस के सामने नाको चने चबाना पड़ गया। तारीख थी 17 अप्रैल 2025। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में
जब महागठबंधन के सभी घटक दल एक साथ बैठे, ऐसा लगा इस बैठक से मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी का नाम निकलकर सामने आएगा। लेकिन बात नहीं बनी और तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। करीब 2 महीने बाद 12 जून 2025 को तेजस्वी की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की एक और बैठक हुई, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। आपसी सामंजस्य, समन्वय और परस्पर सहयोग की बड़ी बड़ी बातें की गई, पर दिन पर दिन सीएम फेस तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती गई। मुकेश सहनी और वाम दलों ने साथ तो दिया, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी के नाम पर पत्ता नहीं खोला। ठीक 2 महीने बाद तेजस्वी ने एक और कोशिश की और 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पर निकल गए। तेजस्वी को लगा शायद राहुल गांधी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान करते। सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी ने 2029 में पीएम पद के लिए राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी। तेजस्वी का ये तीर भी बेअसर हो गया। न तो राहुल गांधी ने और न ही कांग्रेस पार्टी ने पूरी यात्रा में तेजस्वी को सीएम का फेस माना। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लीड करते रहे। अंतिम पड़ाव में तेजस्वी ने एक और चाल चली और 30 अगस्त 2025 को आरा के रमना मैदान में चालाकी से तेजस्वी ने अपनी बात रखी और परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अच्छी सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो आज के इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे बिहार के नए धुरंधर की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।